शाह गुलाम कादर की डूंगी स्नेह चौधरी हाजी रशीद नायब सदर मुस्लिम लीग नून कोटली के घर आमद। शाह गुलाम कादर ने चौधरी रशीद नायब सदर मुस्लिम लीग नून कोटली को उम्रे की अदायगी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि चौधरी रशीद साहब का घर तमाम बरादरियों का गुलदस्ता है। इस मौका पर चौधरी रशीद नायब सदर मुस्लिम लीग नून कोटली ने शाह गुलाम कादर सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के एजाज़ में अशाया भी दिया। चौधरी रशीद नायब सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि शाह साहब का मेरे घर आना हमारे लिए काबिल फख्र है। अगली हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की होगी और जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई अवाम को रिलीफ मिला और मुल्क तरक्की की जानब बढ़ा। शाह गुलाम कादर और चौधरी रशीद नायब सदर मुस्लिम लीग नून कोटली का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर साहब, आपको यहाँ हाजी रशीद हाउस आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। आज पूरा दिन आपका कोटली में मसरूफ़ तरीन दिन रहा और यहाँ पर जिस घर में आज आप तशरीफ़ लाए हैं, 2 माह कबल यहाँ पर एक बड़ा सियासी प्रोग्राम का इनकाद किया गया और राजा नसीर साहब ने उस प्रोग्राम में खुशी में आकर उसी दिन इनको जो है ना एक ओहदा भी अनाउंस किया और उसी दिन डॉक्टर महमूद अल हसन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी इस प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद ये जो डूंगी सनौट का घर हाजी रशीद हाउस था, ये सियासी तवज्जो का मरकज़ बना रहा और आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तो क्या समझते हैं कि ऐसे लोग जो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रही है, इस को किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं अपने लिए एजाज़ की बात समझता हूँ कि हाजी रशीद साहब के घर इन्होंने दावत दी और हम यहाँ पे पहुँचे। हाजी रशीद साहब हमारे पार्टी के नायब सदर हैं, राजा नसीर अहमद ख़ान साहब। इन्होंने मुझे कहा कि वहाँ चलना है और पिछले दिनों ये यहाँ हमारे साथ जमात में शामिल हुए। मुस्लिम लीग में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे वज़ादार, इज़्ज़तदार, एहतराम के काबिल लोगों को हम दावत दें और इन्होंने हमारी दावत कबूल की। तो आज मैं इनके पास इनको शुक्रिया अदा करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, इनको वेलकम करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जो तवक्कात इनको जमात के साथ हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरा करें। जो हमारी तवक्कात हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरी करेंगे तो मिलजुल के इंशाअल्लाह जमात की तरक्की के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए, तामीर व तरक्की के लिए, इस इलाके के सियासी फ़ज़ा को बेहतर बनाने के लिए उनकी जो खिदमात हैं उससे हम इस्तेफ़ादा करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ लोगों का जो रुझान है वो बढ़ रहा है। क्या जो फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके जो असरात हैं आज़ाद कश्मीर में भी उसके असरात मुरातब होंगे? ये ज़रूर होंगे। हम भी तो हम पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर से भी हम भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला उस मुहिम में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर जो है उसका हर कारकुन, हर अहदेदार, हर MLA, हर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर है, कोई बल्दिया का मेंबर है, कोई यूनियन काउंसिल का मेंबर है, कोई चेयरमैन है, वो सब के सब जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के इंतखाबी मुहिम में अपने कायद के संग होंगे और पाकिस्तान में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाएंगे। और आपने देखा है कि इसका असर जो है पूरी दुनिया में, अमेरिका में कोई सदर बन जाए तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। हम तो पाकिस्तान का एक तरीके से हिस्सा ही हैं, नज़रियाती तौर पर हम हिस्सा हैं और जोग्राफियाई तौर पर भी हिस्सा हैं, आइनी तौर पर अभी नहीं है। लेकिन अभी जो है नवाज़ शरीफ साहब जब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की हुकूमत की क़यादत करेंगे तो जो हमारे मुश्किलात हैं यहाँ पर, जो सियासी मुश्किलात हैं, जो इंतज़ामी मुश्किलात हैं और जो आज़ाद कश्मीर में जिस तरह तामीर व तरक्की जो है रुक गई थी जब 2021 के बाद, उसको इंशाल्लाह फिर रिवाइव करेंगे और दोबारा उस पर इंशाल्लाह ताला अमल करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है इस हवाले से क्या कहेंगे? और गुज़श्ता कई माह से आज़ाद कश्मीर में एक तहरीक चल रही है, मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है अभी तक उसके हवाले से कोई मुस्बत जो नताइज हैं वो भी सामने नहीं आ सके और इस वक्त तमाम जमातों की मुश्तरका जो हुकूमत है और लोगों का ये भी कहना है कि जो इस वक्त वज़ीर हैं उनके पास इख्तियारात नहीं है, सारे जो इख्तियारात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने पास रखे हुए हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? लेकिन एक बात तो ये है कि ये आज़ाद कश्मीर जो तहरीक चल रही है बिजली के हवाले से ज़्यादा, तो उस पर एक वज़रा की कमेटी है और वो कमेटी के साथ पहले तो मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे थे, तो अब खुशैन बात है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं
तो इसलिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, 5-10 दिनों में शायद इसका कोई नतीजा निकल आएगा। तो जहाँ तक वज़रा के, अगर वज़रा के कोई कहता है कि उनके पास इख्तियार नहीं है, तो मैं नहीं समझता कोई बेइख्तियार वज़ीर रहा होगा। मैं भी वज़ीर रहा हूँ, राजा नसीर साहब भी वज़ीर हैं, तो इख्तियार तो ख़ुद लेना पड़ता है। ये वज़रा के ऊपर है कि वो कितने ताकत का इस्तेमाल करते हैं, और जो रूल्स ऑफ बिज़नेस में वज़रा की ताकत है उसको कोई छेड़ नहीं सकता। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ये थोड़ी सी ऐसे ही एक बात चल निकली है। लेकिन हमारे वज़रा जो हैं, मैं समझता हूँ जो भी वज़ीर होंगे उनके पास अपने अपने वजारतों के इख्तियारात जो हैं रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत उनको हासिल हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो उस वक्त वजारतें थी वो 16 तक महदूद थी। अभी आप क्या समझते हैं कि जो बढ़ा दी गई हैं ये ज़रूरी था, या इस हवाले से? नहीं, बढ़ाने और इसकी बात नहीं। जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त भी हम शायद 28 या 29 वज़रा थे, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो हमने एक बेहतरी की कोशिश की थी कि आइन में तरमीम करके कि इसको 16 तक महदूद किया जाए। लेकिन हमने देखा 16 वज़रा की वजह से 2 साल में 2 वज़ीर आज़म तब्दील हुए। तो वो तजुर्बा जो है वो कोई कामयाब नहीं रहा। पाकिस्तान के आइन में भी कोई पाबंदी नहीं है, दुनिया की किसी जमहूरियत में नहीं है। अब उनको तादाद बढ़ा दी। आप देखते हैं कि ये तजुर्बा कामयाब होता है कि नहीं, अब इसका इंतज़ार करते हैं। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक साथ इलेक्शन होने के कोई चांस है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं। अच्छा, आपका ये जो कोटली का दौरा था, ये सियासी था, निजी था, या इसके कोई और अग्रोज़ आ सकते हैं? देखें जी, ये मैं जो भी सियासतदान है जब भी कहीं जाता है तो उसका निजी दौरा कोई रहता नहीं है, उसका सियासी दौरा ही होता है। शाह साहब, आपने लास्ट टाइम ये कन्वोकेशन हुआ था नून लीग का नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो वहाँ आपने स्टेटमेंट दी थी कि हुकूमत से निकलने का फैसला नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने के बाद करेंगे। तो क्या देख रहे हैं इस वक्त लोग बेआसरा हैं, तरक्की का जो पहिया था वो भी रुका हुआ है, कोई काम नहीं हो रहे लोगों के, तो लोग इस वक्त खुशहाल नहीं है। तो क्या मुस्लिम लीग नून आइंदा की कोई हिकमत अमली तय करेगी इस हुकूमत से निकलने की? देखिए ना, मैंने ये कहा था कि जी हुकूमत में रहना है या बाहर निकलना है, इसका फैसला नवाज शरीफ साहब के आने पे होगा। मैंने निकलने की बात नहीं की थी, मैंने कहा था दोनों चीज़ें हैं। हुकूमत का काम है आवाम को सहूलत देना। अगर हुकूमत ऐसी हुकूमत हो जो आवाम को सहूलत ना दे सके तो फिर वो हुकूमत नहीं होती, वो उसका कोई और नाम दिया जा सकता है। तो अभी पाकिस्तान के इलेक्शंस का इंतखाबी मुहिम शुरू हो रही है और हम सारे उसी में मसरूफ़ हैं। अगले चंद दिनों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ हमारे जो मरकज़ी अहदेदारान और पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी, तो उसमें तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू होगी और उसके बाद पॉलिसी बनाएंगे कि हमने क्या जो तर्जमान है इस वक्त हुकूमत के, उन्होंने फारूक अहदर जो साबिक वज़ीर आज़म है, आपके पार्टी के साबिक हेड भी रहे हैं, उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि मछली इस वक्त तालाब के अंदर नहीं है और तड़प रही है। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी कि बैसाखियों के ऊपर हुकूमत है, इस हवाले से जो माजिद खान ने बयान दिया, क्या कहना चाहते हैं एज ए पार्टी अहदेदार, चूँकि वो लीगी रहनुमा भी हैं फारूक अहदर साहब सदर रहे मुस्लिम लीग के, मैं उनके साथ जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, काबिल एहतराम है। और उन्होंने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी है और माजिद खान ने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी है। तो इसलिए ये ऐसी सूरत पैदा नहीं होनी चाहिए। कभी भी आज़ाद कश्मीर में एहतराम का एक रिश्ता है, हमेशा सियासत में रहा है, और ये एहतराम का रिश्ता जो है वो बरकरार रहना चाहिए। और बहुत सारी बातें हमने बगैर प्रेस को और मीडिया को बताए कुछ चीज़ें की हैं, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी तक और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रुक गई हैं। तो जो खुशाइन बात है, तो अभी तो मुस्लिम लीगी कारकुनों को मैं कहना चाहता हूँ जो मुस्लिम लीग से जिनकी वाबस्तगी है, दिलचस्पी है, वो पाकिस्तान के इंतखाबात पे तवज्जो दें। और ये 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद फिर इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें जो है कुछ हमारे इल्म में है, कुछ खुदा के इल्म में है, कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद जो है आज़ाद कश्मीर में भी नज़र आएगी। ठीक है जी, मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की इत्तलात आ रही है। सरदार अतीक अहमद खान या एमसी की किसी क़यादत ने आपसे रब्ता किया हो या इस बारे में कोई बात? सरदार अतीक अहमद खान मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं, ऐसी इत्तलात आ रही है? नहीं, मेरे साथ कोई ऐसी लीग में जम होने जा रही है। नहीं, कोई भी पार्टी जम होना चाहे तो हम खुशामदीद कहेंगे, इसमें कौन सी बात है। लेकिन अभी नहीं, मुझसे किसी ने रब्ता नहीं। अच्छा शाह साहब, मैं कोटली के आवाज़ से जावेद इकबाल जे हूँ। पूछना यह है कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए और वो अपने मंशूर में सी पैक को और बाकी जो क्वालिटी मनसूबा जात हैं जैसे कि मोटरवे हो गया और बाकी भी है कि जो पॉजिटिव काम उनके दौर में थे, उन्हीं को अपने मंशूर का हिस्सा बना के इस सोच में है कि वी विल कम अगेन द पावर। तो आज़ाद कश्मीर में माशाल्लाह आप सदर हैं मुस्लिम लीग नून के,
तो आप ऐसी 2-3 कौन सी ऐसी ब्यूटी देखते हैं फ्यूचर में अगर आपकी हुकूमत आई? देखें, आज़ाद कश्मीर में अभी तो पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीग का मंशूर है, उस मंशूर कमेटी का मैं खुद हिस्सा हूँ और अभी वो मंशूर जो है वो अभी मुख्तलिफ राय ले रहे हैं और अभी उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी मंशूर आया नहीं है सामने, अभी उसको तरतीब दे रहे हैं जिसमें आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो चीज़ें हैं, हमारा सबसे बड़ा मंशूर में ये है कि आज़ाद कश्मीर के अलावा मकबूजा कश्मीर के अवाम की जदोजहद को हम सपोर्ट करते हैं। इसलिए कि जब तक के मकबूजा कश्मीर की आज़ादी नहीं हुई, हमारा इस बेस कैंप की हुकूमत का बुनियादी मकसद ये है, 2-3 मकासद में एक बड़ा मकसद ये है कि मकबूजा कश्मीर की अवाम की जदोजहद आज़ादी की हम हिमायत करें। आज़ाद कश्मीर में तामीर व तरक्की, आज़ाद कश्मीर में नौजवानों को, बेरोज़गारों को रोज़गार और यहाँ सेहत की सहूलत देना, तालीम की सहूलत देना, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम अपने तौर पर भी मंशूर तैयार कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के लिए भी, और पहले भी मंशूर हमने तैयार किया हुआ था, और जो उसमें कमी पेशी है उसको हम दूर करेंगे। राहिम जी, मैं सबसे पहले तो सदर जमात शाह गुलाम कादर साहब आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं, जो नए सदर बने दोबारा मुंतखब हैं, इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और इंतहाई दिल की अथाह गहरियों से मशकूर हूँ कि मेरे घर तशरीफ़ लाए। इनके साथ राजा नसीर अहमद खान साहब हैं, हमारे वज़ीर बल्दियात भी रहे हैं, सीनियर नायब सदर भी हैं, चेयरमैन रियासत साहब हैं, और बाकी जितने भी हमारे डॉक्टर साहब से हैं और हल्का अपना ज़िले सदर है राजा आदरी साहब, सबका भी मशकूर हूँ। और जिनके साथ जितने भी बंदे आए हुए, मैं सबका अपने दिल के था से मशकूर हूँ कि मेरे घर तशरीफ़ लाए, मुझे इज़्ज़त दी। और स्पेशली जो शाह साहब आए, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारे गाँव में पहली बार तशरीफ़ लाए, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हमें अपने दिल में और ज़हन में रखेंगे, हमारे इलाके के मसाइल भी, और हमारी मदद भी करेंगे, और हमें आने वाले वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह यही होंगे, और इसी के ऊपर हमें उम्मीद रखे हुए हैं कि हमारे काम इंशाअल्लाह खुले होंगे। और इसके साथ जो चेयरमैन साहब आए, वो भी मेरे ख्याल में पहली बार ही आए हैं, उनको भी अच्छा चलो जी, मेरे घर तो पहली बार ही आए, तो उनको भी खुशामदीद कहते हैं जी, उनका मशकूर भी मैं। बाकी जितने भी साथी हैं, सबका दिल के था गहरे से बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, मीडिया का भी, कि मीडिया के बगैर तो हर कुछ भी नहीं चलता। स्पेशली जो सियासत है वो तो मीडिया के ऊपर ही है, ऐसे मेन पिलर जो है ना वो मीडिया है। तो सईद भट्ट हैं, बाकी जितने भी साथी हैं, आप सब ज़रा वो जनरल सेक्रेटरी हैं तो आपको कवर करते हैं सबको, तो सबका मशकूर मैं बहुत बहुत दिल से, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।